Hello friends, today I'm going to start with the lecture number 2 chapter coordination compound. प्रीवियस क्लास में मैंने स्टॉप किया था IUPAC nomenclature of complex compound, तो वहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा. I will write down here few examples and then I will put the name of this particular compound. This is cobalt NH3 5 times CO3 carbonate Cl. Second compound platinum NH2 dot CH2 dot NH2 thrice Br. Okay. Third, sodium, then we got here boron B. After that we have a NO3 4 times. Example number 4, we have a chromium NCS iso, ठीक है, thiocyanide है ये आपका 4 times and we have a NH3 2. So now we have to put the this naming to this compound. So we'll see one by one. There's a negative charge, it is a neutral, this is also neutral, third one is also neutral and fourth one is having a negative charge. So before moving ahead मैं इसका नाम बता देता हूँ. तो सबसे पहले आपने नॉमेनक्लेचर की जब बात करते हो तो आपने सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट वाले का नाम लिखना है, देन नेगेटिव पार्ट आएगा, उसमें भी लिगेंड पहले आएगा. आर यू गेटिंग? अच्छा, अभी लिगेंड आ गया तो लिगेंड भी 3 टाइप का हो सकता है, कैटायनिक, एनायनिक एंड द न्यूट्रल. इफ़ द लिगेंड इज anionic ligand, if the ligand is anionic ligand, name will end with. अच्छा, अब ये जो है डिपेंड करेगा कि कौन सा आपका है. अगर क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, तो उसके हिसाब से. अगर हालाइड होगा तो उसके एंड में आएगा IDE विल बी गेटिंग रिप्लेस बाय O. अगर सल्फेट है, नाइट्रेट है, तो ATE को हम लोग रिप्लेस कर देंगे ATO से. जैसे ऑक्जेलेट होता है तो वो नेगेटिव आपका लिगेंड है, तो नेगेटिव लिगेंड को हम लोग क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं लास्ट का 3 आपका अल्फ़ाबेट बाय O, और ATE रहेगा तो ATO कर देंगे. आई गेस यहाँ तक से ये बात मैं कर रहा हूँ नेगेटिव अगर लिगेंड होगा तो. अच्छा, इसके साथ साथ में क्या है, इफ़ complex is anionic, if the complex is anionic, ATE will be added to ATE से उसका नाम एंड होगा. if the complex is anionic, the name of metal will end by AT, फिर बाद में उसके बगल में उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, वो भी रोमन में. तो ये सब कुछ रूल्स हैं, वो हमको माइंड में रखना है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इफ़ देर इज़ अ मोर देन वन लिगेंड इज़ कमिंग इनटू द पिक्चर, देन वी हैव टू फॉलो द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. और उसके हिसाब से नंबर के हिसाब से 2 है, 20 है, 3 है तो ट्रीस है, 4 है तो टेट्राकीस, ऐसे हम नाम वहाँ पे लिखेंगे. आई गेस ये क्लियर है. सो नाउ मूविंग अहेड आई विल पुट द फ्यू, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हैं, इसका नॉमेनक्लेचर में देता हूँ. ये कंसेप्ट आई गेस क्लियर है. नाउ सी, एज आई टोल्ड यू द सीक्वेंस फॉर राइटिंग द IUPAC नेम. तो मैं पहले वाले का IUPAC नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ, यू जस्ट पे अटेंशन. नाउ द Cl माइनस है ये, और ये पूरा का पूरा पॉजिटिव पार्ट है, तो आपने पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना है. अच्छा, पॉजिटिव पार्ट में आपको देखना है कि लिगेंड कौन कौन सा है. तो ये आपका जो है कार्बोनेट है CO3 -2, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, और ये है NH3, दिस इज़ द न्यूट्रल लिगेंड.
तो अभी सबसे पहले हम लोग को लिगेंड का नाम लिखना है। तो लिगेंड न्यूट्रल है आपका, अल्फ़ाबेटिकली जो है पेंटामाइन, पेंटामाइन कार्बोनेटो, क्योंकि ये कार्बोनेट है ना, तो एटी को एंड कर देंगे किससे, कार्बोनेटो। आर यू गेटिंग? फिर आपको लिखना है यहाँ पे मेटल कोबाल्ट। अच्छा, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर बगल में लिखना है रोमन में। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पे जो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ बगल में, आपको दिखता नहीं होगा वहाँ पे। सी व्हेन यू गेट दिस इज़ -2, दिस इज़ 0, तो -2 और ये आपका -1 है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, -3 राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा +3, क्योंकि इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, न्यूट्रल है ये। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 3। अब बच क्या रहा है आपका Cl, तो इसके बगल में लिख दो क्लोराइड। क्या लिख दो, क्लोराइड। बात समझ में आ रही है? तो मैं इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ पहले वाले का, पेंटामाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट, रोमन में 3 क्लोराइड। ठीक है, दिस इज़ द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। सेकेंड वाले का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यू गॉट अ इथिलीन डायमाइन एज अ लिगैंड एंड दिस इसके अंदर जो डेंटिसिटी है वो 2 है। यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डेंटिसिटी, विद इन द वन लिगैंड वी गॉट हाउ मेनी डोनेटिंग साइट, दैट इज़ अ डेंटिसिटी। सो इसके अंदर 2 है तो इसका डेंटिसिटी 2 हो जाएगा, और ये आपका Br है। नाउ इफ़ यू ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, सो विल हैव हाउ मेनी लिगैंड, 3 लिगैंड है। सो इट इज़ गोइंग टू बी ट्राई इथिलीन डायमाइन, ट्राईइथिलीन डायमाइन। फिर मेटल क्या है आपका, प्लैटिनम। इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज़ गोइंग टू बी, इफ़ यू राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे जो है ये हम लोग इसको Br लिखें, इसको 4 कर देता हूँ मैं। सो इट इज़ Br4। तो जब वो Br4 हो जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4। क्यों 4? क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा और ये Br4 -4 रहेगा, उधर जाके +4 हो जाएगा, और बच क्या रहा है फिर आपका, हाँ, ब्रोमीन। तो उसको लिखेंगे ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले की तरफ। सो व्हेन यू राइट डाउन द आयुपैक नेम ऑफ थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देयर इज़ अ पॉजिटिव पार्ट कॉल्ड एज अ सोडियम। सो यू राइट डाउन द सोडियम फर्स्ट। आफ्टर दैट व्हाट इज वी आर हैविंग, वी गॉट अ 4NO3, सो नाइट्रेट है ना, सो टेट्रा नाइट्रेटो, टेट्रा नाइट्रेटो, नाइट्रेट था तो उसकी जगह पे ये आ जाएगा एटो आ जाएगा। सो सोडियम टेट्रा नाइट्रेटो, दिस इज द आपका नेगेटिव पार्ट का कॉम्प्लेक्स है। तो मैं बोरॉन लिखना चाहता हूँ, बट ये नेगेटिव पार्ट का मेटल है, तो हम लोग इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, बोरेट। क्या लिखेंगे, बोरेट। एंड यू राइट डाउन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, इसका -1 होता है, -1 × 4 करोगे -4 हो जाएगा, और ये आपका +1, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 3। सो ये 3 मैंने आपको नेमिंग बताया है फॉर दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फोर्थ वाले का भी बता देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ मैं पहले। हाँ, अब जो फोर्थ वाला है इसका अगर आपने नॉमेनक्लेचर लिखा तो इसके अंदर ये ऑलरेडी आपका नेगेटिव पार्ट है, और नेगेटिव पार्ट दिया है, इसके अंदर 2 लिगेंड है, थायोसाइनाइड वाला और अमाइन वाला। तो ये तो आपका न्यूट्रल लिगेंड है, ये आपका नेगेटिवली है। अब अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन सा आता है, अमाइन आता है। सो कितना अमाइन है, 2। सो इट इज़ डायमाइन। एंड हाउ मेनी वी गॉट दिस, 4। सो इट इज़ अ टेट्रा, इट इज़ अ टेट्राकीस आइसो, ये आइसो थायोसाइनाइड है, तो क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो। टेट्राकीस आइसो थायोसाइनेटो। फिर बाद में आपने क्या लिखना है, क्रोमियम होता है, तो क्रोमियम तो लिखेंगे नहीं बिकॉज वो नेगेटिव पार्ट है, तो हो जाएगा क्रोमेट। क्या हो जाएगा,
क्रोमेट, राइट ऑन द इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, सो इट इज़ 0, दिस इज -1, -1 इंटू 4 किया -4 हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +3, एंड इट इज़ अ आयन। सो मैंने कुछ 4 एग्जांपल्स लिए हैं और उसका आपको ये समझाया है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, एक और ले लेता हूँ तो आपको थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सी, व्हेन यू टॉक अबाउट द नॉमेनक्लेचर, ये 1 मार्क का एक्सपेक्टेड होता है एग्ज़ाम में। यू हैव अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नो वी गॉट हियर अमोनिया 4, दिस इज अ CO, NH2 OH, CO, NH3, this is 4, and overall charge is here +4। ठीक है, अच्छा ये OH जो है अभी मैं इसको बताया था, ये ब्रिजिंग लिगेंड का काम कर सकता है। लिगेंड मैंने 5 टाइप के बताए थे, तो ये ब्रिजिंग लिगेंड का एग्जाम्पल बन सकता है। अच्छा, अभी इसका नाम लिखना है तो आपने देखना है सबसे पहले तो ये पॉजिटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट में भी हम लोग को अभी लिगेंड ही पहले लिखना होता है। तो कितना लिगेंड है 4 और ये 4 8 हो गया, सो ऑक्टा अमाइन। अच्छा, अभी क्या लिखना है आपने, ऑक्टा अमाइन कर दिया, फिर दिस इज़ ऑल्सो द लिगेंड NH2 एंड दिस इज़ द योर OH। तो ये जो है NH2, इसको हम लोग, ये आपका अमाइडो बन जाएगा NH2, आर यू गेटिंग, और ये जो है आपका हाइड्रो बन जाएगा OH। सो इट इज़ गोइंग टू बी ऑक्टा अमाइन, म्यू आपको ये इंडिकेट कर रहा है वो मेटल से कनेक्टेड है, अमाइडो, देन अगेन म्यू, हाइड्रो, डाई कोबाल्ट। ठीक है, डाई कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे एंड दैट इज़ गोइंग टू बी, ये 0 0 हो जाएगा, और ये आपका क्या है माइनस, और ये -1, तो ओवरऑल बराबर +4 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी, OH का -1 होता है, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 उधर जाके हो जाएगा इक्वल्स टू ये आपका 4। सो इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे जब कोबाल्ट का निकालेंगे तो ये 2 है, तो 1 के रिस्पेक्ट में कितना जाएगा, यहाँ पे 3 जाएगा, क्योंकि ये और ये 2 है ना, तो 2x ले लोगे, और इसका -1 इसका -1, और इक्वल्स टू क्या है +4 है, तो -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2, और ये 4 है तो डिवाइड बाई 2 मार दोगे तो कितना आ जाएगा 3, सो इट इज़ 3 आयन। ये वैसे चांसेस तो उतना नहीं बनते, बट फिर भी वी हैव टू सॉल्व एज मच एज वी कैन सॉल्व। सो आई हैव गिवन यू द 5 एग्जाम्पल ऑफ this complex compound का naming. Now we'll talk about the effective atomic number, that is Sedgwick's effective atomic rule। ये important है, बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जा चुका है for 2 marks। See, no, this is important concept। In short they can write you EAN rule, वो डायरेक्टली ये लिख सकता है, या फिर आपको इसका दूसरा भी नाम पता होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन रूल और नोबल गैस रूल, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इसका नाम मैं लिख देता हूँ, सेडविक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ठीक है, सब एक ही चीज़ है। तो व्हाट इज़ इट, यू मस्ट बी गेटिंग ना, EN होता क्या, ये है क्या एक्चुअली। सो इट इज़ नथिंग बट अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ नथिंग बट अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन, या जो भी मेटल है उसके चारों तरफ जो भी इलेक्ट्रॉन है जो कि आपको लिगेंड के थ्रू दिया जा रहा है उसको काउंट करके, it is total number of electron around central metal ion, central metal
ion, including electrons gained from ligand। ठीक है, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के बाद जो भी होता है वो आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के अंदर कंसिडर किया जाता है। अब इसका एक फार्मूला है, EAN बराबर होता है Z माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि Z क्या होता है, X क्या होता है, तो वो बता देता हूँ। Z इज़ एन एटॉमिक नंबर। ठीक है, आपका जो भी एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर है, Z आएगा यहाँ पे। X इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, गेन किया, वो X के अंदर आ जाएगा। फिर आपका बच रहा है Y, सो Y इज इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ लिगैंड। आप ऐसे समझ सकते हो, या दूसरा तरीका भी होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्स थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इंटू 2 कर दो, वही एक ही बात है। सो 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, और आई कैन से दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, व्हाट इज़ X, व्हाट इज़ Z, व्हाट इज़ Y। So this is going to be implemented for writing effective atomic number for calculating. So I will go ahead and I will put the few examples which we are going to consider here. See, तो अभी यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 1, NiCO, दिस इज़ लिगैंड। ठीक है, कार्बोनिल है, कोबाल्ट नहीं है वो। सेकेंड, FeCO5। थर्ड, FeCN6 4 माइनस। ठीक है, फोर्थ लिख देता हूँ मैं, Zn NH3 4 2 प्लस। ये हो गए यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स। द फिफ्थ वन इज गोइंग टू बी योर निकल NH3 6 टाइम्स एंड ओवरऑल चार्ज इज़ 2 प्लस। लिस्ट बहुत लंबा है तो अपन 5-6 लिख लेते हैं। वेनेडियम, देन CO6 and overall no charge. So I have given you 6 example for calculating the effective atomic number. तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे EN का फॉर्मूला लिखना है। EN इक्वल्स टू क्या था, Z माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब आपने इसमें Z बराबर है एटॉमिक नंबर, वो प्लेस करना है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है मेटल का, निकल इज़ व्हाट, यू हैव टू जस्ट मेमोराइज, एटलीस्ट ये याद रहेगा तो फिर ठीक है। निकल जो है आपका 28 होता है। ठीक है, एंड कॉपर है इसके बाद 29 होता है, फिर जिंक है 30 होता है। सो वी हैव टू जस्ट मेमोराइज, दे विल नॉट गिव यू द एटॉमिक नंबर। सो Z इज़ 28 माइनस एक्स, ऑक्सीडेशन नंबर ओवर द मेटल। सी दिस CO जो है ना, ये आपका न्यूट्रल है। तो अगर निकल का आपने ऑक्सीडेशन नंबर पता करना तो आप X इमेजिन करो, प्लस 5 इंटू 0 करो इक्वल टू 0, बिकॉज देर इज़ अ नो चार्ज अवेलेबल ओवर दिस कॉम्प्लेक्स। तो X बराबर क्या आएगा 0, प्लस कितना लिगेंड है, हाउ मच लिगेंड वी हैव हियर, इफ़ यू टेक दिस इज़ योर 5 लिगेंड। सो 5 लिगेंड है तो एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 2 देगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। आर यू गेटिंग,
So if you consider this, you will find there is going to be, this is 28 plus 10 38, क्या हो गया 38। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है आपका 36 नहीं आ रहा है, यू शुड गेट अ 36, बिकॉज 36 जो होता है वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन। ये 36 कब आएगा? जब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 कर दिया। क्या कर दिया? 4। अगर किसी बच्चे ने NiCO4 का एग्जाम्पल लिया है तो ये जो है 8 हो जाएगा। फिर जब ये 8 हो जाएगा तो ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 28 प्लस 8 इज़ गोइंग टू बी 36। आर यू गेटिंग? ना Fe की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी वही En रूल लगा दो। Fe का कितना एटॉमिक नंबर है? 26 है, माइनस x तो यहाँ पे भी 0 आएगा, प्लस y कितना आएगा? 10 आएगा, क्योंकि CO 5 है तो 5 × 2 करोगे 10 हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग हाउ मच? 36। नाउ अप्लाई हियर, Fe का एटॉमिक नंबर इज हाउ मच? 26 माइनस, नाउ साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, -1 × 6 करोगे -6 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा? -4। तो -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6, एंड -4 इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? 2। लिगेंड कितना है आपके पास? 6 × 2 किया 12, सिंप्लीफाई करो, 24 + 12 हाउ मच? 36। समझ में आ रहा है? जिंक पे आ जाओ, जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 30। ठीक है, तो ये आपने 30 कर दिया, माइनस ये न्यूट्रल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 2, प्लस y कितना हो जाएगा? 8। दिस इज हाउ मच? 28 + 8 36। दिस इज एंड दिस इज, मतलब ये सब के सब तुम्हारे को इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर रहे हैं। अब इस पे आ जाओ, निकल एंड देन 6 अमोनिया है हमारे पास। सो निकल का एटॉमिक नंबर एज आई टोल्ड यू इट इज़ 28। सो 28 माइनस x कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 है तो ये 2 हो जाएगा। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है ना, तो न्यूट्रल लिगेंड का 0 होता है, 0 × 6 करोगे तो 0 ही हो गया, एंड देन दिस इज़ योर 2, सो दैट 2 इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू, तो वो -2 हो जाएगा, एंड y का वैल्यू 12 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 26 + 12 इज़ हाउ मच? 38। समझ में आ रहा है? सो दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, बट ये ज़्यादा आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमको जस्ट क्रॉस चेक करना है कौन फुलफ़िल कर रहा है, कौन फुलफ़िल नहीं कर रहा है। इस पे आ जाओ, वैनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Z इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, एंड देन माइनस x बराबर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, एंड y इज इक्वल्स टू हाउ मच? 12। तो सबको ऐड कर दो। सो Z माइनस x प्लस y कितना हो जाएगा भाई? 23 माइनस 0 + 12 इज गोइंग टू बी 35। सो हियर ऑल्सो द En रूल का मतलब जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो इनर्ट गैस के बराबर आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो वायलेशन ऑफ द रूल, बट वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट। इफ़ इट इज़ कमिंग गुड, नहीं आ रहा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। En रूल ये लास्ट 2-3 सालों से पूछा जा रहा है, आगे भी आ सकता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, बात करेंगे बॉन्डिंग थियरी जो है, थियरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उसके अंदर हमारे को 2 थियरी पढ़नी है, उसके बाद फिर बॉन्डिंग की पढ़ेंगे। तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। थियरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, थियरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ the bonding between मेटल एंड लिगेंड, मतलब आपका जो मेटल और लिगेंड है उसके बीच के अंदर की जो बॉन्डिंग है एंड प्रॉपर्टी जो है, were given by the few theories that we have to understand the bonding between the metal and ligand and the properties of complex compound was given by some theories। तो वो कौन कौन सी थियरीज है वो बता देता हूँ। देखिए, एक थियरी है, इसका खाली एक ही इम्पोर्टेंस है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे।
ब्लोमस्ट्रैंड। मतलब ब्लोमस्ट्रैंड जो है इसको चेन थ्योरी के भी नाम से बोला जाता है। ठीक है, ये जस्ट नाम ही आप लोग समझिए, इसका एक ही इम्पोर्टेंस है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एल्स इज इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द राइट नाउ विच आई एम राइटिंग, वर्नर्स थियरी। ठीक है, सो एट द एज ऑफ 26 वर्नर proposed a theory. At the age of 26 he proposed a theory called as a Werner's theory and by that time अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस हो गया है। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, सिस्प्लैटिन जो एक ड्रग है एज अ कैंसर, एंटी कैंसर ड्रग है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर प्लेइंग वेरी वाइटल रोल। अपार्ट फ्रॉम दैट विल सी इन द एंड में उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सो वर्नर थियरी में क्या सीखना है, वर्नर थियरी में हमको ही टुक क्लोरोअमाइन कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स और उसके बारे में उसने बहुत कुछ बताया है। तो पहले हम लोग पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थियरी ले लेंगे, फिर हम लोग उसका क्लोरोअमाइन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे। Now see, when you talk about the postulates of Werner theory, ये आपको पूछा जा सकता है, postulates of Werner theory। ठीक है, तो ये होता क्या है चीज़, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, एवरी एलिमेंट shows two type of valency, primary valence and secondary valence। ठीक है, प्राइमरी वैलेंस एंड सेकेंडरी वैलेंस। अच्छा, प्राइमरी वैलेंस जो है वो होता है आयोनाइजेबल। क्या होता है? आयोनाइजेबल, मतलब आप इसको आइसोलेट कर सकते हैं। सेकेंडरी वैलेंस होता है नॉन आयोनाइजेबल। क्या होता है? नॉन आयोनाइजेबल। बात समझ में आ रही है? अच्छा, प्राइमरी वैलेंस को हम लोग जो है इंडिकेट करते हैं विद द डॉटेड लाइन, एंड लाइन का जो लेंथ है वो लॉन्गर होना चाहिए, एंड दिस इज़ इंडिकेटेड बाय थिक लाइन एंड शॉर्ट। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं थिक लाइन से, या डार्क लाइन भी बोल सकते हो, एंड लेंथ शुड बी शॉर्ट एंड दिस हैज़ टू बी डॉटेड एंड द लॉन्गर लाइन। यू हैव टू राइट ऑल द इन द स्टेटमेंट फॉर्म में ये सब लिखना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से दैट प्राइमरी वैलेंसी जो होती है इट करेस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन नंबर, correspond to oxidation number, it corresponds to oxidation number। बात समझ में आ रही है? जबकि आपका ये जो होता है सेकेंडरी वैलेंसी, इट corresponds to coordination number, corresponds to CN, coordination number। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड लिगैंड, वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। जो प्राइमरी वैलेंस होगा वो नेगेटिवली चार्ज लिगैंड होगा, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंस है दैट कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल। मतलब ये दोनों में से कोई भी लिगैंड जो है वो आपका सेकेंडरी वैलेंस बन सकता है, बट प्राइमरी वैलेंस बनने के लिए आपको यही ज़रूरत है, negatively charged। And this is very important, all element try to satisfy both, that is primary and the secondary valence। मतलब हर एक एलिमेंट दोनों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, बट इसके अंदर भी जो इसेंशियल है वो आपका सेकेंडरी वैलेंस होता है। ठीक है, बट इन एवरी केस फुलफिलमेंट ऑफ secondary valence is
मोर एसेंशियल। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा जो है प्राइमरी वैलेंस का, तो इसका सेकेंडरी वैलेंस जो होता है वो एक पर्टिकुलरली डायरेक्शन में फिक्स होता है, तो वो आपको एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री दे देता है। आर यू गेटिंग? सो सेकेंडरी वैलेंस जो है, सेकेंडरी वैलेंस गिव ज्योमेट्री इन स्पेस। ये डायरेक्शनल इन द नेचर भी हो सकता है, आप बोल सकते हैं। तो ये कुछ इसका पोस्टुलेट्स था वर्नर थियरी का। तो इसके हिसाब से उसने क्या क्या काम किया मैं अभी आपको क्लोरोमाइन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, उस पर आ जाते हैं। नो सी, मैं अभी 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा। क्लोरोअमाइन, कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कोबाल्ट है, दिस इज़ अ Cu मेटल एंड दिस इज़ योर ligand NH3, NH3, एवरीवेयर देयर इज NH3। आपने सॉलिड लाइन से बना दिया है NH3, 6 NH3 लगा दिया है। आपके पास 3 और क्लोरीन है, तो वो 3 क्लोरीन को मैं क्या करता हूँ, लॉन्गर डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ एंड द बॉन्ड लेंथ इज़ लॉन्गर। ये Cl है, एक यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। अब इसका मतलब क्या, वो मैंने आपको पहले बता दिया। द डॉटेड लाइन मीन्स दैट बॉन्ड इज़ प्राइमरी वैलेंस एंड द बॉन्ड इज़ लॉन्गर, इट कैन बी ईजिली ब्रोकन। अब सेकंड में ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक डॉटेड लाइन से हटा दूँगा Cl को, CO, आई विल पुट इट हियर डॉटेड लाइन एज वेल एज थिक लाइन। इसका मतलब क्या, मैं आपको भी समझाता हूँ। ठीक है, दिस इज़ योर Cl, 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 NH3, NH3, NH3। ठीक है, अब मैं थर्ड वाला बना देता हूँ। तो थर्ड वाले में you will find there is a CO and 2 Cl will come on the here। एक आपका डॉटेड लाइन और थिक लाइन दोनों पे आ जाएगा। here NH3, NH3, NH3 और यहाँ पे भी एक NH3। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक Cl मिल रहा है, यहाँ पे एक Cl मिल रहा है। राइट नाउ वी आर गेटिंग हियर ओनली 3, तो एक और यहाँ से हटाना पड़ेगा मुझे। दिस इज़ 1 2 3 4, दिस इज़ 4, फाइन। 4 ही रहेगा आपका अमोनिया यहाँ पे, NH3। ठीक है, हाँ। अच्छा, इसका फॉर्मूला मैं नीचे लिख देता हूँ। CO NH3 6 Cl3, CO NH3 5 Cl and then Cl2, CO NH3 4 Cl2 Cl। अब तीसरे वाले में क्या होगा, अगले वाले में आपको ऐसा जो दिख रहा है ना थिक एंड डॉटेड लाइन पे, ऐसा 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन का दिखेगा। वो क्या होगा मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, तो इस एक्सपेरिमेंट का जब उन्होंने क्या किया, कंडक्टेंस निकाला इसका, इस वाले कॉम्प्लेक्स का, तो इसका जो कंडक्टेंस का वैल्यू आ रहा था वो आ रहा था 400 ओम इनवर्स कंडक्टेंस है। इसकी जो आ रही थी वो वैल्यू आ रही थी 229 ओम इनवर्स और इसकी आ रही थी 97 ओम इनवर्स। एंड नंबर ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेशन यहाँ पे हो रहा था 3 AgCl हमको मिल रहे थे, यहाँ पे 2 AgCl मिल रहा है, यहाँ पे 1 AgCl मिल रहा है
फोर्थ वाले में एक भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, उसका पीछे का रीज़न यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। जब आप बात कर रहे हैं Cl, तो Cl वहीं से निकलेगा जब फ्री होगा। तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको डॉटेड, ये शॉर्ट बॉन्ड है, सॉरी लॉन्गर बॉन्ड है, और ये कोबाल्ट से उतना फर्मली कनेक्टेड नहीं है जितना आपका अमोनिया कनेक्टेड है। तो अमोनिया का डिसोसिएशन होने का चांस बिल्कुल ही नहीं है। और वैसे भी हमने पहले भी बताया था कि जो डॉटेड लाइन वाला होता है वो आपका प्राइमरी वैलेंस होता है, और प्राइमरी वैलेंस ही आयोनाइजेबल होता है। सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाई दिस इज आयोनाइजेबल, बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन द क्लोरीन एंड द कोबाल्ट इज longer bond and the bond is not so firm, so Cl can get easily removed। तो एक Cl यहाँ से निकलेगा, एक Cl यहाँ से निकलेगा, एक Cl यहाँ से निकलेगा, तो 3 Cl निकलेगा, तो 3 AgCl आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार जब आप बात करते हो यहाँ पे 2 AgCl मिल रहा है, इसका मतलब 2 Cl आपका फ्री हो रहा है। नाउ दिस Cl इज़ नॉट कमिंग बिकॉज नाउ द Cl इज़ गेटिंग, आपने पढ़ा था ना, फ्यू एलिमेंट ट्राई टू सेटिस्फाई बोथ द वैलेंसी। तो ये Cl प्राइमरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंस का भी काम कर रहा है। तो ये तो सेकेंडरी वैलेंस की वजह से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसकी वजह से वो निकलेगा नहीं। तो यहाँ से 2 Cl निकलेंगे, यहाँ से आपका 1 Cl निकलेगा। तो बेस्ड अपॉन दैट वी आर गेटिंग मोर नंबर ऑफ आयन हियर। यहाँ पे आपको 2 आयन मिलेंगे, यहाँ पे आपको इफ़ यू कंसिडर हियर ब्रेक, एक Cl यहाँ मिलेगा, यहाँ पे 2 Cl मिलेगा, और यहाँ पे आपको 3 Cl मिलेंगे, और ओवरऑल आयन यहाँ पे 4 आयन होगा, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स को पॉजिटिव चार्ज होगा और 3 Cl माइनस होगा। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स को चार्ज होगा एंड 2 Cl माइनस होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे 4 आयन होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 2 आयन होंगे। आर यू गेटिंग? सो एज द नंबर ऑफ आयन इज मोर, कंडक्टिविटी इज ऑल्सो मोर। So I hope you understood what the Werner tried to explain us. He draw the different structure, and based upon the data, we are understanding how the conductance is becoming more and more. ठीक है, बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, इसके भी कुछ डिफेक्ट्स थे। डिफेक्ट क्या है वो भी बता देता हूँ मैं। वर्नर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर किसी का 4 हो जाए तो उसका ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा, वो बता नहीं पाया। किसने? वर्नर थियरी ने। सो दैट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ, और आई से द डिफेक्ट ऑफ वर्नर थियरी। नो, डिफेक्ट्स ऑफ वर्नर्स थियरी। ठीक है, अभी डिफेक्ट्स ऑफ वर्नर थियरी में मैं पहले बता दूँ। इफ़ कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4, पॉसिबल geometry will be square planar or tetrahedral. He could not explain. Are you getting? Second, directional property, coordinate bond जो है वो आपका डायरेक्शनल होता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, देन आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, तो ये सब चीज़ों को वो समझा नहीं पाया। कौन? वर्नर। और एक और चीज़ है कि आपका जो इसके अंदर बॉन्डिंग है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग विद इन द coordinate sphere. Are you getting? So these are the few he could not explain. The nature of bonding within coordination sphere. बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ इसके प्रॉब्लम्स थे जो कि आगे की थ्योरी ने शॉर्ट आउट किया है। दैट इज़ योर सिडविक का इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी एंड ऑल। तो वो हम बाद में देखेंगे 3rd क्लास में। ओके, थैंक यू।